सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने ज़बरदस्त सियासी खेल खेला और अपना खाली खुली अमरीकी साजिश का बयानिया खूब बेचा, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने पूरी नस्ल को मुग़ल्लिज़ात के कल्चर की भेंट चढ़ा दिया। बक़ौल इम्तियाज़, इमरान के पॉपुलिज़म और फाशिज़म में फ़ासला बहुत कम रह गया है, बस मुखालिफिन के घरों पर हमले बाकी रह गए हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इमरान और हुकूमती इत्तेहादी कोई दरमियानी रास्ता निकालने पर मुत्तफ़िक हो जाएं, वरना खेल सियासतदानों के हाथ से एक बार फिर निकल जाएगा। उनका कहना है कि वैसे भी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें इमरान की नाअहली और नाकामी का बोझ क्यों उठाएं और क्यों ना खुद इंतखाब की मुनासिब तारीख का ऐलान कर दें। बस डर ये है कि कहीं सियासी अफरा तफरी और माशी बहरान किसी बड़े कौमी सानहे में ना बदल जाए। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि सियासी सुनामी और माशी भौचाल श्रीलंका को लेट बैठा। पाकिस्तान भी अपनी तारीख के बदतरीन सियासी और माशी बहरान से दो चार है। 25 मई को IMF से माशी ज़मानत यानी बेल आउट पैकेज मिलता है या नहीं, और शहबाज हुकूमत अपने गले में कांटों का हार डालने पर तैयार होती है या नहीं, ये अभी देखना है। ताहम अगर एक जानिब शहबाज हुकूमत IMF की पेश की शराइत मान ले और पेट्रोलियम की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दे, और दूसरी तरफ इमरान 25 मई को अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए, तो सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या पोजीशन लेती है। अगर लॉन्ग मार्च के वक्त इमरान के ताज़ा मुतालबे के मुताबिक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ही रहती है, तो शहबाज हुकूमत शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। मरियम नवाज़ ने पहले ही हुकूमत छोड़ने की वार्निंग दे दी है और कहा है कि हम गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा क्यों उठाएं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपनी मुनफरिद न्यूट्रलिटी को बरकरार रखे हुए है, जिसकी बदौलत PDM और PPP इमरान हुकूमत को फारिग करने में कामयाब हुई। ऐसे में इमरान इसी न्यूट्रलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज से असम्बलियाँ तोड़ने और नए इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर रहे हैं। इम्तियाज़ आलम के बकौल अगर खान साहब को पैगाम रसानों ने कोई खुफिया पैगाम दिया कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल पर इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है, तो फिर शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी ख़ास तौर पर नवाज शरीफ एक ऐसी कलील मुद्दत हुकूमत पर क्यों राज़ी होंगे कि जो सिर्फ अवामी रुसवाई की ज़िम्मेदार होगी। ऐसी सूरत में शहबाज हुकूमत IMF से कोई सख्त मुआहिदा क्यों करेगी, और इसके बावजूद कि अमरीका, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और IMF से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी सियासतदान IMF के गैर मकबूल प्रोग्राम पर अंगूठा लगाए, एक सख्त गिर बजट पेश करे और अवाम की लानत मलामत लेकर घर लौट जाए। अब जबकि एक खिलाड़ी इक़्तिदार से फारिग हुआ, तो खिलाड़ियों की पूरी टीम भी पिच छोड़ने को तैयार बैठी है और बार बार आजमाए हुए नाम नेहाद टेक्नोक्रेट्स के लिए रास्ता हमवार होता लगता है। लेकिन अगर IMF पैकेज के साथ एक पूरे माली साल के लिए पॉलिसी की तसलसल की शर्त आयद कर दी गई, तो टेक्नोक्रेट का बाप भी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता, जब तक कि नजरिया ज़रूरत के मुर्दे को कब्र से निकाल कर फिर जिंदा ना कर दिया जाए। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि वैसे भी IMF के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं कि जो पाकिस्तानी दस्ते नगर और कर्ज़ों की लत का शिकार मईशत को इसके भंवर से निकाल दे, लेकिन मरीज़ को एमरजेंसी वार्ड में IMF के मालियाती टीके की ज़रूरत है, और बैसाखी के सहारे की आधी जमातें करें भी क्या, जिनके बाहम सर पटोल में अत्तार के उस लौंडे से दवा लेनी पड़ती है जो जमहूरियत के कोड़पन का जिम्मेदार है। अब ज़रा खुद मुख्तार न्यूक्लियर मुमलिकत खुदादाद की हालत इज़ार पे भी एक निगाह डाली जाए। खैर से पाकिस्तान का कर्जा 53.5 खरब रुपए हो चुका है। हमारी कौमी गैरत और कौमी आज़ादी के नारे जन कप्तान के 3.5 वर्ष की हुकूमत में इसमें 23.7 खरब रुपए यानी 80% इजाफा हुआ, जो उनसे कबल 2 हुकूमतों के लिए गए कर्जों से दुगना है। बजट खसारा 5.5 खरब रुपए और करंट अकाउंट खसारा 14 अरब डॉलर तक पहुंचने को है, जिसमें मजमूई कौमी आमदनी के 6% तक पहुंचने पर साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन बहुत इतरा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह दरामदात हैं, जो अदायगी के तवाज़ुन में खराबी की बुनियादी वजह हैं। जब भी कौमी आमदनी बढ़ती है तो दोनों खसारे बढ़ते हैं। फिर IMF का नुस्खा आता है तो कौमी आमदनी घटाई जाती है और खसारे संभल जाते हैं, लेकिन महंगाई, रुपए की कदर में कमी, बेरोज़गारी और सरमायाकारी कम हो जाती है। इस शैतानी चक्कर से निकलने का नुस्खा ना तो IMF के पास है और ना ही इसके चेले चांटे टेक्नोक्रेट्स के पास। इमरान हुकूमत का सारा जोर किराया खोरी की स्टेट बिजनेस पर रहा, जिसे 3 टैक्स छूटें और आम माफियाँ दी गईं, लेकिन ये सेक्टर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं करता जिससे बरामद किया जा सके, बल्कि इसका इन्हसार एक हद तक दरामद पर है।
लिहाजा बकौर इम्तियाज़ आलम असल बहरान पैदावारी इस्तात के न बढ़ने और गैर पैदावारी अखराजात और मराहत है। अब इसे टेक्नोक्रेट्स तो हल करने से रहे, लेकिन सियासत से बेजार मुक़्तदर इदारे इनकी जुल्फ़ों के हमेशा से असीर रहे हैं। ऐसे में पर्दा गिरने को है और डर यह है कि कहीं मुल्क में बढ़ती हुई सियासी अफरा तफरी और मुआशी बहरान किसी बड़े कौमी सानहे में ना बदल जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।